चलो देखना, ये क्या है, ये शेयर्स का एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, इसी बार के सैम्पल पेपर में है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट देख के लगता है पता नहीं क्या करना है। और सर एक बार रीड करके देखते हैं बोल क्या रहा है। सर इसने ये बोला एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिया, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस दे दिया आप लोगों को, ठीक है, ये रहा, और सर साथ में क्या दे दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे दिया है, ठीक है। तो क्या क्या मतलब इसमें ये पिछले साल का बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस है। सबसे पहले एक काम करो, चेंज चेक करो, क्या चेक करो, चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज, इतना मोटा किसने कर दिया पहले, कैश फ्लो का क्वेश्चन है ना बेटा कैश फ्लो नहीं है ये वो है, शेयर्स का है, बट शेयर्स में क्या है बस 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब भी दिखाई देना क्या करना, इसमें चेंज चेक करना, किसके अंदर, 2 चीजों में, एक फेस वैल्यू में और एक सिक्योरिटी प्रीमियम में। सर फेस वैल्यू का चेंज कहां से मिलेगा, मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल से मिलेगा, और रिजर्व एंड सरप्लस का चेंज कहां से मिलेगा मतलब बेसिकली सॉरी, जो फेस वैल्यू का चेंज हो गया वो तो यहीं से मिल जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम का चेंज तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही मिलेगा, डन है, ठीक है। सर फिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप नीचे एक बार रीड करते हैं। सर ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ ग्लोरिया लिमिटेड। सर ये कौन सा टॉपिक है, बिजनेस परचेज, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। उसमें एसेट लायबिलिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन पीसी की वैल्यू गिवन ही नहीं है, वो आपको निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में वही टास्क है और कुछ भी नहीं है, अगर आप समझोगे तो। सर इसके बाद इसने एक सिंपल सी चीज दी कि ड्यूरिंग द ईयर 40,000 इक्विटी शेयर तो इशू हुए एट अ प्रीमियम ऑफ कितने रुपीस, 4 रुपीज। सर इसकी एंट्री में आप लोगों को कोई डाउट लगेगा क्या, है ना, ये तो क्या ही है, और इसकी एंट्री तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखते हैं, ऊपर एक ही इसका वर्किंग नोट है, ये ध्यान रखना, ये इसका वर्किंग नोट है, ये भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। नीचे इसकी जर्नल एंट्री जो जो कर सकते हैं वो तो करे, डन। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहली जर्नल एंट्री। सर इसको इशू करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, डाल दो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने रुपीज से आएगी, अगर आप बोलो सर फेस वैल्यू है 10 रुपए की और 4 रुपए का प्रीमियम, तो 14 रुपए से आपके पास ये पैसे आ जाएंगे 40,000 शेयर पर, 40,000 पे 14 रुपए कितना हो गया, करोगे एक बारी, 14 4 4 16 56 है ना, तो ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एप्लीकेशन। कोई डाउट यहाँ तक, इसके बाद आप डेबिट मार दोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मार देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने 40,000 पे 10 रुपए यहाँ, तो 4 लाख तो यहाँ आ जाएंगे, और 40,000 रुपये 4 रुपए यहाँ, 1,60 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5,60,000। सर पहली एंट्री तो हो गई, और इसने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट चेक करें जरा। सर दूसरा कहता है बिसाइड दिस नो शेयर इशू, यानी कि इसके अलावा कोई शेयर इशू नहीं है, यानी कि सिर्फ अब जो बचा हुआ वैल्यू होगी वो आपके पीसी वाले शेयर्स होंगे क्या, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ पीसी पेबल इन शेयर्स होगा। हाँ सर अब समझना, गिव जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कर दिया गया, एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश, 2 केसेस की एंट्री करनी है, एक तो इशू वाली एंट्री करनी थी वो ये रही, कर दी। अब कंसिडरेशन वाली में पहली वाली एंट्री थोड़ी सी तो हो सकती है, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी, एसेट कितने का था जल्दी बताओ, 50 लाख और 20 लाख, और टू ग्लोरिया लिमिटेड आ जाएगा क्या, इससे ही परचेज करा था ना हमने ग्लोरिया लिमिटेड से। अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे डाटा था परचेज कंसिडरेशन, बट वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, निकालना पड़ेगा, आओ सर इस वर्किंग नोट को बनाते हैं। सर आप देखो जो भी चीज हुई है, जिस भी वजह से शेयर इशू है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी होगी, तो 2 वजहों से आपके इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है, कौन सी, एक तो कैश वाला इशू, दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। तो आपको कैश वाले की तो वैल्यू पता ही है ना, क्योंकि वो तो ये रही ना, ये निकाल तो ली कैश वाले की वैल्यू, ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी वजह से इतने की बढ़ी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम इसके लिए इतने से बढ़ा है, उसको हटा दे तो क्या बचेगा, जो अदर देन कैश के लिए बढ़ा है ना। तो यहाँ पे लिखो
पहले चेंज निकालो। आप देख सकते हो जो फेस वैल्यू का चेंज है वो 2 करोड़ से 2,37,60,000 हो गया, तो 37,60,000 हो गया। और दूसरा 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। डन है क्या? सही लिखा है। अब इसमें से कैश इशू के लिए कितने की फेस वैल्यू बढ़ी थी? वो सर ये रही 4 लाख की है और 1,60,000 की है। माइनस कर देंगे यहां से लाके, और ये क्या पता चल जाएगा कि ये चेंज अदर देन कैश के लिए कितने का है ना सर? यहां पे आएगा 32,60,000 और यहां पे आएगा 8,40,000। सही है क्या? सॉरी 33 माइनस से, चलो 33,60,000 और सर 40 करा तो 34 और 42 लाख आपका टोटल इशू हो गया क्या? और ये पता है क्या हो गया आपका? पीसी परचेज कंसिडरेशन हो गया ना, बात ही खत्म है ना, और तो कुछ दिया ही नहीं है उसको। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा 42 लाख, आप इसको यहाँ पोस्ट कर दोगे इस वाली एंट्री में, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली में। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ग्लोरिया लिमिटेड क्रेडिट हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन से। मुझे बता सकते हो गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व गुडविल आ रहा है सर ऊपर कितने रुपए का? 12 लाख का। ये लो जी। इसके बाद क्या करें? इसके बाद वो जो पेमेंट की एंट्री वो तो करनी है। ग्लोरिया लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 42 लाख यहाँ सर। अब इसको कैसे बाइफरकेट करके लिखें? कोई टेंशन ही नहीं लेनी भाई, ये रहा 33 लाख और 840, यही तो है। आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है सर ये आपका, ठीक है? 4 का 6 का? 6 का है भाई, 6 का फ्री के 6 नंबर। इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा था? पता नहीं कौन सा भौकाल है। इसमें पता है 2 चीजें और करनी है, उसको भी बना लेते हैं। एक शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना है। इसको भी बना के खत्म करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, कितने का था? 30 मतलब 2 करोड़ का था शायद, 2,37,60,000 था। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बैलेंस कैरी डाउन 2,37,60,000। डन। इसके बाद आपका जो ये इंक्रीज आया, एक तो आया था कैश की वजह से, कैश या बैंक जो भी मर्जी कर दो। कितने का सर? यहां से सब इससे बन जाएगा 4 लाख रुपए का आया था। सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। 4 लाख रुपए का इसकी वजह से इंक्रीज था, और दूसरा इंक्रीज किसकी वजह से आया था सर? ये वाला 33,60,000 है। क्या हो गया? शेयर कैपिटल अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं, ठीक है? उसके बाद ये ग्लोरिया लिमिटेड की वजह से आया था। किसकी वजह से आया था? ग्लोरिया लिमिटेड। तो यहाँ पे 33,60,000 आप ये डाल दोगे और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, टोटल इक्वल आ जाएगा। पहली बार डन हुई। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी बना ले एक बारी, आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये भी क्रेडिट साइड, इसका 10 लाख था। दिखाना है क्या बैलेंस? अभी दिखा देता हूं, पोस्ट कर दूं पहले। इसका 20 लाख हो गया था। आ जाओ देखिए ऊपर, मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, ये देखो यहां पर पहले इससे उठा लो। 10 लाख ये था, 20 लाख हो गया था। अब वो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग पोस्ट कर दिया, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कितने? 160 तो कैश इशू की वजह से आया था, तो कैश हो गया, और बचा हुआ 840 किसकी वजह से होगा? ग्लोरिया लिमिटेड की वजह से। तो बाय कैश बैंक से कितना बचा बढ़ाओगे? 140, और बाय ग्लोरिया लिमिटेड से कितना बढ़ा लोगे सर? 8,60,000। 860 था, 840 था, 840 है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 160 है, 140 नहीं है वो, एक्चुअली 160 है, उल्टा लिख दिया। ये लो, कोई डाउट यहां तक? इजी है।
ये लो सर, ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या जो हो सकता है आपके एग्जाम में इसी तरीके का कुछ आ जाए, तो आप इसी तरीके की प्रेजेंटेशन करके आओगे तो आपके पूरे नंबर है। डन।